देखिए यहाँ पर एक पोयम है और इस पोयम का नाम है पैसेज टू इंडिया। तो पैसेज टू इंडिया को फ्री वर्स में लिखा गया है ना, वाल्ट मैन के द्वारा लिखा गया है। वाल्ट विटमैन के द्वारा इसको लिखा गया है पैसेज टू इंडिया। अब विटमैन को फादर ऑफ द फ्री वर्स का बादशाह माना जाता है इनको। और फ्री वर्स मीन्स होता क्या है, देखिए फ्री वर्स मीन द पोयम डज नॉट फॉलो एनी राइम्स, स्कीम्स और मेट्रिकल पैटर्न्स। फ्री वर्स का मतलब ये होता है कि जो पोयम होगी वो किसी भी प्रकार के रिदम को, किसी भी प्रकार के स्कीम को या किसी भी प्रकार के मेट्रिकल पैटर्न्स को फॉलो नहीं करती है। फ्री वर्स में आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन राइम एंड रिदम। फ्री वर्स का रीजन क्या है, फ्री वर्स पोयम में आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है रेदर देन राइम और रिदम। राइम या रिदम या स्कीम या मेट्रिकल पैटर्न के कंपैरिजन में आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है फ्री वर्स के वर्क में। बट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड, लेकिन इसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है ना। पोएटिक डिवाइसेस मीन्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है और इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया पैसेज टू इंडिया में। एक है आपका एलिट्रेशन, सेकंड है एसोनेंस, एलिट्रेशन, एसोनेंस और थर्ड है रिपीटेशन, है ना। एलिट्रेशन, एसोनेंस और रिपीटेशन। अब देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल है एक रिपीटेशन का, ओ फार्दर फार्दर सेल, मतलब हे लोग जो तुम मतलब दूर हो, है ना। फार्दर मीन्स होता है दूर, दूर के लोगों को ये संबोधित कहते हुए कर रहे हैं कि सेल मतलब तुम कंटिन्यू यात्रा करते रहो, चलते रहो, रुको मत, है ना। इस बात पर फोकस किया गया है। इन कंटेंट्स एंड स्टाइल पैसेज टू इंडिया इज अ सक्सेसफुल पोयम। मतलब कंटेंट्स और स्टाइल में देखें तो पैसेज टू इंडिया एक सक्सेसफुल पोयम है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ई एम फॉर्स्टर। अब ये जो ई एम फॉर्स्टर हैं, इन्होंने इसी नाम से एक नॉवेल लिखा, आप पैसेज टू इंडिया के नाम से नॉवेल लिखा है। इसका रीजन क्या देखिए, ई एम फॉर्स्टर अ ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट। ई एम फॉरेस्टर जो कि एक ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस पोयम। वो इस पोयम से, वाल्ट विटमैन के पैसेज टू इंडिया नाम की पोयम से वो जो है इम्प्रेस हुए हैं। ही हैज रिटन अ नॉवेल, उन्होंने एक नॉवेल लिख दिया है। इस पोयम से प्रभावित होकर उन्होंने एक नॉवेल लिखा है और जिसका नाम है अ पैसेज टू इंडिया। जिसका नाम क्या है, अ पैसेज टू इंडिया। वाल्ट विटमैन एंड ई एम फॉर्स्टर बोथ वांट फ्रेंडशिप। ये वाल्ट विटमैन और ई एम फॉर्स्टर ये दोनों फ्रेंडशिप चाहते हैं नेशंस के बीच में, है ना। ये जो है संसार के बीच में, दुनिया के लोगों के बीच में फ्रेंडशिप चाहते हैं और जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहते हैं कि चारों तरफ भाईचारा हो। वसुधैव कुटुंबकम पर ये जोर देते हैं कि वसुधा ही कुटुंब है ना, ये संसार ही परिवार है और इस बात पर ये फोकस करते हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर पैसेज टू इंडिया ये एक पोयम है और पैसेज टू इंडिया को लिखा है वाल्ट विटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है, वाल्ट विटमैन ने इसको लिखा है। और वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स माना जाता है। देखिए फ्री वर्स मीन्स होता है जैसे पोयम को लिखने के लिए कोई ये जरूरी नहीं कि डिफिनिट लाइन होनी चाहिए, है ना, कि जो है हर चीज में रिदम मिलना चाहिए। फ्री वर्स का मतलब रिदम लाइन इन सबसे वो फ्री हो, ठीक। और इसके बाद में वाल्ट विटमैन जो है एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था 31 मई 1819 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 26 मार्च 1892 ईस्वी को। क्लियर है। तो पैसेज टू इंडिया को किसने लिखा, वाल्ट विटमैन ने लिखा और वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद में वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। इनका जन्म होता है 31 मई 1819 को और मृत्यु होती है 26 मार्च 1892 ईस्वी को।
अब देखिए ये पोयम जो पैसेज टू इंडिया है, ये पब्लिश हुआ है कौन से कलेक्शन में, इनके पोयम के किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ? तो ये पब्लिश हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुआ था, है ना, लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुआ था, 1871 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। ऐसा माना जाता है कि लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन में जो भी इनके वर्क हुआ करते थे, ये शुरुआत में पब्लिश होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे, है ना। कई सारे वर्क पर जो है शुरुआत में पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कई सारा वर्क सेक्सुअलिटी पर डील करता था, लेकिन बाद में सारे वर्क पब्लिश हुए। तो पैसेज टू इंडिया किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ है, किस पोएट्री के कलेक्शन में? तो वो हुआ है लीव्स ऑफ ग्रास पोएट्री कलेक्शन में, लीव्स ऑफ ग्रास पोएट्री कलेक्शन में 1871 ईस्वी को पब्लिश हुआ था। अच्छा, एक चीज और है, पैसेज टू इंडिया। आप पैसेज टू इंडिया नाम से एक नॉवेल भी है, ठीक है, जिसको लिखा था E.M. फॉरेस्टर ने लिखा था, ठीक है। तो पैसेज टू इंडिया के नाम से पोयम भी है, तो पोयम है तो पोयम को लिखा वाल्ट विटमैन ने, इनका वाल्टर विटमैन था लेकिन वाल्ट विटमैन कह दिया जाता है। और जो है अ पैसेज टू इंडिया, यही इसी नाम से जो एक नॉवेल भी है, और नॉवेल को लिखा था E.M. फॉरेस्टर ने लिखा था। वाल्ट विटमैन इस पोयम में जो है तीन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं ना। यहाँ देखिए, वाल्ट विटमैन सेलिब्रेटिंग ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ प्रेजेंट टाइम। वाल्ट विटमैन प्रेजेंट टाइम के तीन जो है अचीवमेंट्स का सेलिब्रेट करते हैं। एक तो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, यानी कि सुएज कैनाल की ओपनिंग को जो है ये एंजॉय करते हैं, ठीक है, सुएज कैनाल के ओपनिंग का। और दूसरा नंबर क्या होता है, लेइंग ऑफ ट्रांस अटलांटिक केबल, मतलब दूसरा ये एंजॉय करते हैं जो ट्रांस अटलांटिक केबल जो है बिछा दिया गया है, इसका एंजॉय करते हैं कि अब जो है कम्युनिकेशन करना जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ज्वाइनिंग ऑफ यूनियन पैसिफिक एंड सेंट्रल पैसिफिक। और तीसरा क्या हुआ, यूनियन पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक को जो ज्वाइन के लिए एक जो पाथ बन चुका है, ठीक है। तो ये तीन चीज प्रेजेंट टाइम की ये थ्री जो है अचीवमेंट्स का एंजॉय करते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। इस पोएम को ऐसे जैसे थ्री ग्रेट अचीवमेंट्स के ही बारे में बताया गया है। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, पहला क्या है, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। दूसरा लेइंग ऑफ ट्रांस अटलांटिक केबल, है ना, दूसरा क्या है, लेइंग ऑफ ट्रांस अटलांटिक केबल। और तीसरा है ज्वाइनिंग ऑफ यूनियन पैसिफिक एंड सेंट्रल पैसिफिक, ठीक है। इसके बाद में अब वैसे इस पोएम में कई सारी लाइन नहीं, इस पोएम में ये पोएम 60 लाइन की है, ठीक है। और लाइन नंबर 1 से 15 के बीच अगर इसको समराइज किया जाए, तो एक जो है पॉइंट वाइज किया जाए, तो लाइन नंबर 1 से 15 के बीच में जो कि शुरू होता है सिंगिंग माई डेज टू इम्पेल्ड बाय द पास्ट, तो स्टार्टिंग के 15 लाइन तक इन्होंने इंजीनियर्स के अचीवमेंट की बात की है, मतलब ये बात किया कि जो इंजीनियर्स ने प्रेजेंट टाइम में जो अचीवमेंट किया है उसकी बात किया है। और जो है दूसरा नंबर ये पास्ट के आइडियाज को कंटेम्पलेट्स किया है। जैसे इनका मतलब ये है कि जो आज प्रेजेंट टाइम में मतलब जो भी चीजें बनी हैं, जो भी चीजें डिस्कवर हुई हैं, ये कहीं ना कहीं पास्ट के आइडियाज से कंटेम्पलेट्स होते हैं, मतलब पास्ट से ही इन्फ्लुएंस हुई हैं, ठीक है। प्रेजेंट इज इम्पेल्ड बाय द पास्ट, ये कह रहे हैं प्रेजेंट जो है वो पास्ट से प्रभावित होता है ना। जैसे प्रेजेंट में जिन भी चीजों का डिस्कवर हुआ है उनका कहीं ना कहीं पास्ट से एक इनडायरेक्टली रिलेशन रहता है, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 से 15 के बीच में ये जो है एक समराइज रूप में बताते हैं कि तीन चीज इंजीनियर्स के अचीवमेंट्स, कि किस तरह से इंजीनियर्स ये सारे लोग मिलकर जो है सुएज कैनाल बनाए, है ना, और कई सारी चीजें उसका एंजॉय करते हैं। क्लियर है इतना? फिर इसके बाद में क्या होता है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए 16 से लेकर 29, यानी कि लाइन नंबर 16 से लेकर 29
तक पैसेज ओ सोल टू इंडिया जॉय आई सिंग। इसमें ये किस बात पर फोकस किए हैं, तो इसमें इंडिया को एक जो है सिंबल ऑफ ओल्ड और एंशियंट वर्ल्ड का सिंबल दिखाए हैं, है ना। मीन्स इंडिया को ओल्ड और एंशियंट एंशियंट वर्ल्ड के रूप में सिंबलाइज किया है। देखिए यहाँ इंडिया का मतलब है कि एशियन कंट्रीज के देशों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो है ये चाहते हैं, जैसे एशिया के मिथ्स और फेबल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि एशिया के मिथ्स क्या रहे हैं और वहाँ की जो फेबल्स कहानियाँ हैं इन सब के बारे में ये जानना चाहते हैं, ठीक है। और ये सारा ये इमेजिन कर रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं आइडिया टू गो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, और वो जो है स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहते हैं। मतलब वो जो है एशियन कंट्रीज को जो है घूमना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली घूमना चाहते हैं, वो फिजिकल घूमना नहीं चाहते हैं, है ना। और कई सारी जो भी टेक्नोलॉजी का डिस्कवर हुआ है उन सब का सेलिब्रेट करते हैं, और पोएट के वर्क को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भी बताते हैं कि पोएट भी जो है नए नए वर्क का, नई नई चीज़ों का डिस्कवर कर रहे हैं, उसको जो है लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो है कहते हैं कि देखो फिजिकल जर्नी नीड्स नेटवर्क ऑफ रोड केबल एंड सो ऑन। ये कहते हैं कि फिजिकल जर्नी के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोड की, केबल की, है ना, और रेल रोड, कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी के लिए केवल पोएट्री की आवश्यकता होती है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पोएट्री के थ्रू, स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से कहीं भी घूमा जा सकता है। मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक आवश्यकता होती है पोएट्री की। एक तरह से ये भी पैसेज टू इंडिया में पोएट्री के ही थ्रू देखो कहाँ कहाँ घूम आ रहे हैं, है ना, सब स्पिरिचुअल ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अच्छा एक बार समराइज करते हैं। देखो 16 लाइन नंबर 16 से लेकर 29 के बीच में इन्होंने इस बात पर फोकस किया है, इंडिया को एक ओल्ड और एंसेंट वर्ल्ड के रूप में सिंबलाइज किया है, और ये एशियन कंट्रीज के, एशिया के मिथ्स और फेबल्स को जानना चाहते हैं, और ये स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने का इनका विचार है। और ये इसमें जो है टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेट करते हैं, पोएट के वर्क को भी ये प्रेज करते हैं, और ये कहते हैं कि फिजिकल जर्नी तो संभव नहीं, फिजिकल जर्नी के लिए जो है रोड, रेल, केबल, इन सब की नीड होती है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी की बात किया जाए तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आवश्यकता होती है केवल एक चीज की, और वो है पोएट्री, है ना। आगे देखिए लाइन 30 to 41, लाइन नंबर 30 से लेकर 41 तक, है ना, पैसेज टू इंडिया फॉर द सेक ओ सोल। तो लाइन नंबर 30 से लेकर 41 के बीच में इन्होंने बताया, वाल्ट विटमैन ने कहा है, गॉड्स पर्पज इज अपरेंट इन एवरीथिंग दैट कनेक्ट्स पीपल, कि गॉड्स का पर्पज जो है हर चीज़ों में है। मतलब भगवान जो है हर चीज़ों में है, जो भी लोगों को कनेक्ट करता है वो सारी चीज़ों में गॉड का एग्जिस्टेंस होता है। थ्रू नेटवर्क पीपल कनेक्ट टू फॉर अवे लैंड्स, और जब से ये जो है लैंड, मतलब ये केबल बिछा है, ठीक है, जब से ये जो केबल बिछा है, ये केबल मतलब दूसरा अचीवमेंट था ना, लिंक ऑफ ट्रांस अटलांटिक केबल, तब से ये लोगों के बीच में बात करना जो है, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत आसान हो गया है नेटवर्क के माध्यम से। दूर दूर देशों के लोग एक दूसरे को अब कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर अब लैंड्स बिकम्स नेबर, अब जो दूर के देश हैं अब वो पड़ोसी बनते जा रहे हैं। और जो है पोएट्स हायर पर्पज पैसेज फॉर सोल, और पोएट्स का ये पर्पज है कि जिस तरह से मतलब लोगों की कम्युनिकेशन के लिए, लोगों को पास जोड़ने के लिए जो है इस तरह से नेटवर्क कम्युनिकेशन बना है, उसी तरह वो ये भी चाहते हैं कि सोल के लिए भी ऐसा कोई पैसेज पाथ बनाया जाए, है ना, जो कि सोल को कनेक्शन करे, है ना, सोल को जो है कनेक्ट करे, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 42 to 60 ऑन वर्ड्स पैसेज टू इंडिया द पोएम द पोएट। अब ये कह रहे हैं कि ही इमेजिन्स द फ्लाइट ऑफ सोल टू टू प्लेसेस, और वो कहते हैं, वो ऐसे मतलब इमेजिन करते हैं कि सोल का फ्लाइट जो है दो जगह हो सकता है ना। वो सोल, जैसे सोल, ये पैसेज फॉर सोल बनाना चाहते हैं ना, यानी कि सोल के लिए ऐसा कोई पैसेज हो, ऐसा कोई पाथ हो, तो इसके लिए वो दो चीज सोचते हैं, एक सुएज कैनाल और दूसरा जो है पैसिफिक रेल रोड। अच्छा एक चीज और है, ये जो केबल वगैरह बिछने से क्या होता है,
इनका तीसरा अचीवमेंट भी यहीं पर प्राप्त होता है। तीसरा अचीवमेंट का मतलब ये है कि जैसे ये कहते हैं कि अब यूनियन पैसिफिक कंट्रीज को और सेंट्रल पैसिफिक को एक ज्वाइन हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। लेकिन इस पोर्शन में लाइन नंबर 42 से लेकर 60 के पोर्शन में ये बताते हैं कि सोल के पैसेज के लिए, यानी कि सोल को कनेक्ट करने के लिए दो चीज से कनेक्ट करना है। ये ऐसा इमेजिन करते एक तो स्वेज कैनाल और दूसरा पैसिफिक रेल रोड। ही सीज प्रोसेसन ऑफ स्ट्रीम शिप, और वो स्ट्रीम शिप के प्रोसेसन को देखते हैं, ठीक है। रेल रोड्स को, रेल कार्ड्स को, कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स, वो मॉडर्न टाइम के जो है डिस्कवरीज को देखते हैं कि रेल का डिस्कवर हुआ है जो कि सामान को जो है या पैसेंजर को ले जाती हैं, ठीक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, और ले जाना कितना आसान हो गया है। ही हियर्स साउंड ऑफ इंजन, और वो जो है जब रेल चलते हैं तो उनके इंजन के साउंड को सुनते हैं। रिसल, और जो सीटी बजती है ट्रेन में उसको सुनते हैं। ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, और लैंडस्केप की ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हैं, जंगल के ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हैं। डेजर्ट या मिरेज, है ना, डेजर्ट और मिरेज के ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हैं, इन सबको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और जो है ये फाइनली कहते हैं कि कोलंबस का सपना जो है पूरा हो गया, ड्रीम ऑफ कोलंबस कम ट्रू। कोलंबस का सपना पूरा हो गया। कोलंबस ने जो है अमेरिका का डिस्कवर किया था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। तो इन सब का मोटिव यही था कि लोग जो है दूर दूर के देश के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों। अब इनका सपना पूरा हो गया है ना। रेल रोड, ये सारी चीज़ें आ जाने से अब, या केबल बिछ जाने से, ये जो है यूनियन पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। और ये कहते हैं कि जिस तरह से फिजिकल आवागमन के लिए ये डिफरेंट टाइप के पाथ, कैनाल, नेटवर्क बनाए, उसी तरह सोल के लिए भी पैसेज बनाया जाना चाहिए, ऐसा ये इमेजिन करते हैं। तो ये है पैसेज टू इंडिया। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा पैसेज टू इंडिया ये पोएम। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए, पैसेज टू इंडिया को विटमैन ने लिखा, वाल्ट विटमैन ने लिखा। ये है क्या? तो देखिए, पैसेज टू इंडिया 1871 में लिखा गया, और ये एक लॉन्ग पोयम है, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। क्लियर है? पैसेज टू इंडिया एक लॉन्ग पोयम है, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, 1871 ईस्वी में लिखा गया। अब वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे। ही इज एन अमेरिकन पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। वाल्ट विटमैन 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोएट थे। हिज फेमस वर्क्स आर, उनके कुछ फेमस वर्क हैं, जैसे लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ड्रम टैप्स, इनके फेमस वर्क हैं। कौन कौन से हैं? लीव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और ड्रम टैप्स। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, पैसेज टू इंडिया इज द पोएट्स इमेजिनरी ड्रीम ऑफ गोइंग टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया ये एक ऐसा वर्क है ना, पोएट का इमेजिनरी ड्रीम वर्क है, जहां पर वो इंडिया जाने का ड्रीम करते हैं, इंडिया जाने का सपना देखते हैं, है ना। इमेजिनरी ड्रीम है इंडिया जाने का। पोएम कंटेन्स 9 पार्ट्स। वैसे ये पोएम 9 पार्ट को कंटेन करती है। क्लियर है? आगे देखिए, द पोएट सीज इंडिया, पोएट इंडिया को देखता है, किस तरीके से देखता है? एज एन आइडियल नेशन। पोएट इंडिया को एक आइडियल नेशन के रूप में देखता है, और उसको दिस इज एक्सप्रेस्ड इन, उसको इस तरीके से एक्सप्रेस्ड करता है। ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार की सच्चाई यहाँ पर है। टेम्पल्स फेयर देन लिलीज, और वैसे लिलीज बहुत सुंदर तो होते हैं, लेकिन लिलीज के कंपैरिजन में यहाँ के मंदिर, मस्जिद, ये सब बहुत सुंदर हैं। बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड, मानवता का जन्म यहीं से हुआ है, इंडिया से ही हुआ है। स्ट्रीम ऑफ इंडस एंड गंगा रिवर, और इंडस और गंगा रिवर के स्ट्रीम की बात करते हैं ये। बुद्धा, ये कहते हैं यहाँ बुद्धिज्म है, बुद्धा है ना, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। द पोएट विटमैन एडमायर द प्रोग्रेस मैन हैज मेड। पोएट विटमैन यहाँ पर
प्रोग्रेसिव मैन के एडमायर करते हैं कि यहाँ पर मैन ने अपने आप को प्रोग्रेस किया, ठीक है, इन सब का वो प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी एडमायर करते हैं। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ, और ये एग्जाम्पल देते हैं सुएज कैनाल का एग्जाम्पल देते हैं, है ना, ये किसका एग्जाम्पल देते हैं, सुएज कैनाल का एग्जाम्पल देते हैं कि सुएज कैनाल का डिस्कवर हुआ और माइटी रेलवे लाइंस, है ना, रेलवे लाइंस बिछाया गया, एंड सीज आइलैंड विद जेंटल वायर्स, और समुद्र के बीच में केबल बिछाया गया। इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन, वर्ल्ड के पीपल को कनेक्ट करना इजी हो गया। दीज इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज विल ब्रिंग द डिफरेंट नेशंस क्लोज टू वन अनदर, और ये जो इन्वेंशंस हैं, ये सारी डिस्कवरीज हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को एक दूसरे के क्लोज ले आएंगी, डिफरेंट कंट्री के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। द पोएट आल्सो मेंशंस, पोएट मेंशंस करते हैं चाइना, पर्सिया, अरेबिया और बाकी भी कंट्रीज का, तो पोएट चाइना, पर्सिया, अरेबिया इनका भी मेंशंस करते हैं और आगे बताते हैं केप ऑफ गुड होप सजेस्ट दैट मैन शैल लिव इन प्लेस एंड जॉय, मतलब ये सब ये जो आय करते हैं, मतलब ये सजेस्ट करते हैं कि इंसान को शांति पूर्वक और जो है इंजॉय पूर्वक अपनी लाइफ को जो है जीना चाहिए। पीपल बिकम ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब लोग भाई बहन बने हैं, लोग भाई बहनों के बीच में एक तरह से जैसे क्लोज रिलेशनशिप हुआ है। टू मैरी एंड बी गिवन इन मैरिज, और मैरिज में, शादी के प्रथा में ये कास्ट सिस्टम, ये देश भर की दुनियादारी, इन सबको हटाया जाए, इन सबके हटाने की बात करते हैं। द पोएट डजंट वांट टू स्टॉप इन इंडिया, लेकिन पोएट इंडिया में ही नहीं रुकना चाहता है। ही वांट्स टू गो ऑन मूविंग, और कंटिन्यू वो चलना चाहता है, कंटिन्यू वो मूव करना चाहता है, ठीक है। और वहां पर ये भी बताते हैं कि वास्को डी गामा, कोलंबस, इन सब का सपना पूरा हो गया, है ना, जैसे कि वास्को डी गामा ने इंडिया का डिस्कवर किया, कोलंबस ने अमेरिका का डिस्कवर किया, तो ये कहते हैं इन सब का एक तरह से सपना जो है पूरा हो गया। और इन सब का जो सपना था कि दुनिया के देश एक दूसरे से कनेक्ट हों, आज जो है मॉडर्न लाइफ के अचीवमेंट से सारे लोग कनेक्ट हो गए हैं। और ये मॉडर्न लाइफ के अचीवमेंट्स को 3 रूप में दिखाते हैं, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, और जो है लेइंग ऑफ ट्रांस अटलांटिक केबल, और तीसरा ज्वाइनिंग ऑफ यूनियन पैसिफिक एंड सेंट्रल पैसिफिक। आगे देखिए, द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम आर ओ फार्दर, ओ फार्दर, फार्दर, ओ फार्दर, 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 सेल, कीप मूविंग, कीप प्रोग्रेसिंग। ये कहते हैं हे दुनिया के लोग, तुम चलते रहो, यात्रा करते रहो। सेल मीन्स होता है यात्रा करना, पानी में यात्रा करना, तो वही कह रहे हैं एक तरह से, तुम कंटिन्यू चलते रहो। कीप मूविंग, चलते रहो, चलना जारी रखो, एंड कीप प्रोग्रेसिंग, और जो है प्रोग्रेस करना भी जारी रखो। मीन्स यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं का फेस करते हुए आगे कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग चलते रहो। तो ये था पैसेज टू इंडिया।